ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं यह वीडियो आज इसलिए बना रहा हूँ कि हमारे समाज में जो चीज़ें बहुत तेज़ी से निम्नता की तरफ चल रही हैं, उनके लिए कुछ ज़रूरी जो पहलू है उन पे कुछ काम करना है। आप लोगों को अगर हो सके तो साथ मिलकर काम करिए, क्योंकि जो स्थितियाँ हैं वो काफ़ी दयनीय हो चुकी हैं। और पहले ही बता दिया जा रहा है कि यह वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, तो आप लोग जब इस वीडियो को पूरी तरीके से देखने के लिए समय हो तभी आप इस वीडियो को चालू करिएगा। ये वीडियो जो है वो आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ज़बरदस्त है और आपको मनन करना चाहिए कि क्या स्थिति जो आज के परिवेश में बनी हुई है वो आने वाली पीढ़ियों के लिए सही है या गलत है। हम जो ये वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो में आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यह वीडियो का जो मेन थीम है वो है डूबते हुए रिश्ते, डूबता हुआ समाज और डूबती हुई दुनिया। आज स्थितियाँ इस तरीके से आ गई हैं कि धीरे धीरे रिश्तों में जो दरारें आ गई हैं, समाज में एक दूसरे के प्रति जो कटुता आ गई है, सहयोग की जो दृष्टिकोण है उसमें काफ़ी परिवर्तन हो चुका है। और ये धीरे धीरे छोटे स्तर पे उठते उठते आज एक यूनिवर्सल जो है, देखा जाए तो एक आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक प्रॉब्लम की तरह क्रिएट हो चुका है। धीरे धीरे दुनिया वर्ल्ड वार की तरफ चली गई है। बहुत ही ज़्यादा दिन नहीं बचा है जब लोगों के पास प्राकृतिक संसाधन की कमी होने वाली है। लोगों के पास पैनिक होना लाजमी है कि उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी मिल नहीं पाएगी। जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसकी बात की जा रही है। ध्यान दोगे आप लोग कि पहले ही मैं सभी लोगों को सुनिश्चित कर देना चाहता हूँ कि इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दूसरा, अगर किसी प्रकार का उलूल जुलूल कमेंट लिखना होगा तो हट जाना, नहीं महादेव की कसम हम कायदे से कर देंगे, पहले से बता दिया जा रहा है। दूसरा, आप पहलुओं को समझना सीखो कि आज क्या स्थिति आ गई है। मैं कुछ डाटा के साथ आप लोगों के साथ बात करना चाहता हूं और आपको समझाना चाहता हूं कि क्या क्या परिस्थितियां हैं जिसके कारण से ये स्थिति आई हैं और अभी कितनी भयानक परिस्थितियां भी आने वाली है जो आपको और आपकी पीढ़ियों को झेलनी है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ज़रा डाटा दीजिए। तो मैं एक डाटा जो हिंदुस्तान टाइम्स का डाटा है, मैं उसके हिसाब से आपको बात करके आपको समझाना चाहता हूँ कि इस समय जो नई पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, जो इस समय एनर्जी का सोर्स होना चाहिए, आज वह डाइवर्जन की तरफ चली गई है, ख़त्म हो रही है या ख़त्म होने के कगार पे है। उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स की है, माँ बाप की है, रिलेटिव्स की भी है, क्योंकि कोई किसी को सपोर्ट न करके अपनी चीज़ें थोपने के चक्कर में पड़ा हुआ है और सभी लोग ज्ञान यहाँ पर मनमान ज्ञान देने के चक्कर में पड़े हुए हैं। आपको एक डाटा के हिसाब से बता रहा हूँ मैं कि जो हिंदुस्तान टाइम्स का जो डाटा है 2019 से 2021 का, इसके बीच में 35,950 प्लस जो स्टूडेंट है उन्होंने सुसाइड किया। और किस लिए? कि आपने अपनी जिम्मेदारियाँ थोप दिया कि नहीं तुम पढ़ो, तुम करो, तुमको करना ही होगा, लोग कर रहे हैं इसलिए तुमको करना होगा। आपको रियल चीज़ से तो पता है नहीं, और इसलिए कि आपको समाज में दिखाना है कि हम बढ़िया हैं या हमारा बच्चा बढ़िया है, हम उसको सोच दे रहे हैं। लेकिन आप ये भूल चुके हो कि पैदा आपकी हो, उसकी छोटी से छोटी जिम्मेदारियां जो आप बचपन से निभाए हो, वो कुछ मांगता था तो देते थे, नहीं मांगता था तो भी अपनी इच्छा के हिसाब से उसको प्रोवाइड कराते थे। लेकिन आज क्या हुआ है कि अपनी चीज़ों के समाज में आपको एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। ये स्टैंडर्ड फेक है, बेवकूफ़ी भरा ये स्टैंडर्ड है, जिसको मेंटेन करने के लिए आप अपने पैदा किए हुए खुद के बच्चे को झोंक दे रहे हो कि नहीं तुमको ये करना ही है। अगर बच्चे का मन नहीं है, उसकी आत्मा नहीं गवाही कर रही है, तो आप ज़बरदस्ती भेजते हो, इसलिए आए दिन सुसाइड हो रहे हैं। आपको डाटा के हिसाब से हम बता दें, 2018 से लेके 2022 के बीच में हमारे भारत में 7,62,648 लोगों ने सुसाइड किया है। और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2018 से लेकर 2023 के बीच में से 98 में से 39 जो हैं, यानी कि 39 स्टूडेंट आउट ऑफ 98 जो हैं वो हायर एजुकेशन के लोग हैं जिन्होंने सुसाइड किया है। तो स्थितियाँ जो पैनिक हुई है उसके पीछे मेन रीज़न बिना समझे ही आप जो थोप रहे हो, जता रहे हो कि नहीं करना ही है और हम भी दिखाएंगे कि करवाना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो बच्चे को नरिशमेंट दे रहे हो, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हो, उसमें दिक्कत है। आपको समझना होगा कि बच्चे जो खाना खा रहे हैं उस खाने का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, मेमोरी में दिक्कत है। मैं पहले ही बता दूं, आप मेरे बारे में जान जाइए कि मैं पहले बहुत ही नॉनवेज खाता था,
मैं नॉनवेज का विरोध नहीं कर रहा हूँ, पहली बात मैं चीज़ों और नहीं किसी के बिजनेस से मेरा कोई लेना देना है, लेकिन पीढ़ियाँ इस तरीके से गड़बड़ हो रही हैं और इसमें माँ बाप का या जो सगे संबंधी जो क्लोज रिलेटिव जो रियल है वो ऐसे रिलेटिव्स नहीं जो आकर के अपना तो खुद संभल नहीं रहा है, दूसरे में डंडा करने के लिए आ जा रहे हैं। मैं उन रिलेटिव्स की बात नहीं कर रहा हूँ जिनको सच में लगता है कि नहीं ये करना चाहिए, किसी से उनका लगाव है। आप जो खाने में दे रहे हो उसमें फ्री रेडिकल के अमाउंट बहुत ज़्यादा है। यह फ्री रेडिकल का जो अमाउंट है वो याददाश्त क्षमता को कम कर दे रहा है। जो हम लोग अंडे खिला रहे हो, आप लोग अंडे खिलाओ और उसके जो इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। आप रियल चीज़ से कभी किसी को खिला पिला ले रहे हो। और आपको बता दूं, क्योंकि मैं भी आप लोगों को ये जो बात बोल रहा हूँ ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू बोल रहा हूँ, लेकिन आपको अच्छे से पता है जो लोग मुझे पिछले 8 साल से जान रहे हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं आकर सामने से नहीं बोलता था, लेकिन स्थितियाँ मैं देख रहा हूँ कि अभी रिसेंटली मेरे नॉलेज में 3 लोगों ने सुसाइड किया है और जिनकी उम्र जो है वो 21 साल से नीचे है। तो ऐसे लोगों को माँ बाप चाहते तो संभाल लेते हैं, लेकिन वो उनको एक दौड़ में लगा दिए कि नहीं तुमको ये करना ही है और करना किसी कीमत पे करना है। क्यों? क्योंकि बच्चे को बता दीजिए कि तुम नहीं करोगे तो हमारा समाज में नाक कट जाएगा। और मैं देख रहा हूँ कि समाज जो है, अब जो समाज बना हुआ है यह 98% में बोल रहा हूँ और ये सच्चाई है, 98% ये जो सोसाइटी है, समाज है, यह नीच लोगों से बना हुआ एक समुदाय है। इसको लिख लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। आज का समाज जो है वो 98% नीच और कुटिल लोगों से भरा हुआ एक समुदाय है। तो उस समुदाय का जो पूरी तरीके से एनर्जी जो सर्कुलेट हो रही है आपके चारों तरफ, वो आपके बॉडी पर आपकी थॉट प्रोसेस है उस पर इफेक्ट डाल रही है। इसलिए इन सब चीज़ों को बहुत क्लियर आपको समझना होगा कि आपकी जो ज़रूरतें हैं वो आपको पूरा करने हैं और आपके शर्तों पे, न कि किसी दूसरे के हिसाब से। जिस ऊर्जा के साथ यूथ को लगा होना चाहिए, जिस ऊर्जा के साथ यूथ को काम करना चाहिए, आज वो ऊर्जा नहीं है। उसका पीछे रीज़न है कि क्या खिलाया गया। आज से 50 साल पहले जो चीज़ें खाते थे लोग, इनफैक्ट आप देखोगे तो जो लोग लगभग 35 की एज के आसपास होंगे, 30 के आसपास है, वो अगर आज से 15 साल पहले जाएंगे तो चीज़ों को देखेंगे कि फ्रूट्स जो फल होते थे उनमें एक सुगंध होती थी। आज फर्टिलाइज़र का यूज करके, केमिकल का, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड्स का यूज करके पूरी तरीके से लोगों ने क्या किया है, भोजन की क्वालिटी को ख़राब कर दिया है। अब उस डाइट को ले करके आप स्टेमिना की बात कर रहे हैं तो स्टेमिना नहीं है। आप बात करेंगे कि सिक्स सेंस की, तो नहीं है। बच्चे को गलत चीज़ें परोस दी गई, जैसे कि वेब सीरीज़। सबको ट्रेलर में रहना है, सबको इंस्टाग्राम फेसबुक पर अपना भौकाल या अपनी जाति को बताना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको तो समझ में आ नहीं रहा है, क्योंकि ज्ञान तो है नहीं कि चीज़ों को कैसे, मतलब कि समाज में या लोगों को या अपने लोगों के बीच में कैसे बातें करनी है। सभी लोग जातिवाद, धर्म में और अपने आप को सुपीरियर दिखाने के चक्कर में डूबते हुए जा रहे हैं। और इसका फ़ायदा वो कॉरपोरेट सेक्टर, वो बड़े लोग, जो लोग आप पर डे 1 से आपको दबा करके और आपका शोषण कर रहे हैं, आप उन्हीं की तरफ ये चाहते हो कि आओ भैया, आओ बैल, मुझे मार वाला कंडीशन है कि आइए हमारा शोषण करिए। आप देखिएगा कि आज 20 तारीख है, 20 अप्रैल 2024 को ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। आप लोग देखना 2025 तक जाते जाते रेडिएशन के कारण गर्मी इतनी तेज़ी से होने वाली है कि जो आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी। और बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ऑप्टिमम टेम्परेचर पे हमारी बॉडी प्रॉपर अमाउंट में वर्क करती है। और जब रेडिएशन के कारण, रेडिएशन का अलग फैक्टर है जिसके कारण से क्या हो रहा है कि हाई अमाउंट में हमारे पास जो होती हैं गर्मी पड़ रही है, हमारे सेल्स पे दिक्कत हो रही है। सेल्स के अंदर जो डीएनए है, डीएनए के पास जो एलील है, एलील के पास जो जीन है, उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्टर्ब करने के चक्कर में लोगों ने कोविड दिया आपको। मैं कई बार से बोल रहा हूँ, फिर मैं बोल रहा हूँ कि मैं पिछले 8 साल से लोगों को ये बातें समझा रहा था। मैंने कोविड का खुल के विरोध किया, लोगों को समझाने की भी कोशिश किया, लेकिन लोगों ने बोला कि कुल यह जाना था। क्योंकि मेरे लैंग्वेज को ध्यान मत देना, हम थोड़ा सा भाई बनारस से हैं तो थोड़ा सा लैंग्वेज में होगा तो चलेगा। लोगों का मैं स्टेटमेंट आपके सामने बोल रहा हूँ कि बोलें कि चला एक कौनो दिक्कत ना हो, आधा पागल है। इसलिए आज जब कोविड के कारण लोग परेशान हुए हैं, आपको मैं कोविड का एक डाटा बता रहा हूँ कि कोविड-19 के बाद, और ये जो आर्टिकल है ये 28 अगस्त 2023 का एक डाटा है, जिसमें बोला गया है कि कोविड-19 के बाद आत्महत्या करने वालों की संख्या में 60% की वृद्धि हुई है। अच्छा, जो भी चीज़ें आपको बोली जा रही है आप जाकर के गूगल पे सर्च कर लेना, ये सभी जो है वो रियल डाटा है जो आपको बताया जा रहा है।
इसके कारण कोविड के जो वैक्सीन लगे हुए हैं, कोविड के वैक्सीन के लिए मैंने लगभग लोगों को मना किया। आप लोगों को कुछ दिनों बाद अगर हो सकता है, मुझे लगेगा तो मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें आपको रियल डाटा दिखाने वाला हूं कि आखिर लोग क्यों आपको परेशान करना चाहते हैं और आपको पैनिक क्यों करना चाहते हैं। आप जिस रिश्तों में मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ खड़ा होकर के बुरे से बुरे दौर में लड़ सकते थे, उस रिश्ते को ही कमज़ोर किया जा रहा है कि जिससे आप अलग अलग रहें। आप देख रहे होंगे कि कोविड-19 के बाद से जो मानवता का लेवल वो बहुत तेज़ी से गिरा है। ठीक है, लोग जातिवाद में, धर्मवाद में इतना परेशान हो गए हैं कि ह्यूमैनिटी को भूल गए हैं। कोई भी धर्म ये नहीं समझाता है या नहीं सिखाता है कि मानवता को गिरा कर आप अपनी बातें और अपनी स्वार्थ के बारे में बात करें, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए आपको ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि धीरे धीरे समाज जो है ख़राब हुआ वो रिश्तों से। जिन रिश्तों में परिपक्वता होनी चाहिए, मजबूती होनी चाहिए, आज आप देख लीजिएगा कि जिन बच्चों के लिए माँ बाप कंधे पर उठाकर घुमाते थे या जिनका पोट्टी लैट्रिन साफ करते थे बचपन में, लेकिन जैसे वो 18 का हो रहा है, 19 का हो रहा है, 20 हो रहा है, तो उनसे गैप बना दिए जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि आजकल के बच्चे, आजकल की जनरेशन ख़राब होती है पीढ़ी दर पीढ़ी। और उसमें जो गैप है, उसमें अगर एक सिंसियर पर्सन है तो उसको ये समझना चाहिए कि चीज़ें क्या है। बच्चों को न तो सुबह उठने का मतलब है, सुबह उठ नहीं रहे हैं अर्ली मॉर्निंग। आप अपने बच्चों को न तो ये सिखा रहे हैं कि सुबह जो है सूर्योदय से पहले उठकर नहा लीजिए, और आप में कल्चर है ही नहीं। आप उसको समझा रहे हैं, वो आपकी कॉपी जो बचपन से करते हुए आपकी कॉपी आ रहा है, अब उसको क्या कर रहे हो कि वो 8 बजे उठ रहा है। जब प्रकृति से बनी हुई ये बॉडी है, शरीर है जो पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है, इस पे जो नंबर ऑफ हमारे पास एलिमेंट्स हैं, हमारे पास वाटर का कंजप्शन है, हमारे प्लैनेट जो है, हमारी अर्थ जो है, और सन की एनर्जी जो है वो जिस तरीके से हमारी बॉडी पे काम करती है, वो पूरे ड्यूरेशन का खेला है। वो न तो पता है, न तो हम पता करना चाहते हैं, क्योंकि हम खाली वही जताना चाहते हैं कि जो समाज में रेला की तरह चल रहा है, जो बेवकूफ़ों से भरा हुआ भीड़ है, उसमें हम भी बेवकूफ़ में नंबर 1 पे रहेंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ज़िंदगी में खुश रहिए और मस्त रहिए, ये प्रायोरिटी, ये आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आपको हमेशा खुश रहना है। अगर आप खुश नहीं रहोगे तो पहली बात कि कुछ कर भी नहीं पाओगे। और समाज को एकजुट करने का जो प्रोसेस है वो तभी होगा कि जब आप अपने परिवार को या अपने लोगों को संभाल पाओगे। मैं आपको बता दूं कि लाइफ में मैंने बहुत कुछ पाया, तो इतना ज़्यादा खो दिया किसी कोई सीमा नहीं। लेकिन मुझे एक चीज़ जो समझ में आई, लोगों को समझाते समझाते मैं गया तो थक, और मैं अभी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप बैठिए अपने परिवार में, अपने लोगों के साथ। जो गैप बन चुका है उसको क्लोज करिए, क्योंकि आने वाला समय 2025 के बाद बहुत ही विकराल है। पूरी दुनिया जो है वो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जाने वाली है। किसी को रोज़गार नहीं मिलेगा अगर जो चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। तो आपको समझना है, और मुझे ये भी पता है कि इस वीडियो के बाद मेरे पास क्या क्या होने वाला है या कौन लोग आएंगे, और कसम महादेव की हम किसी से डरते नहीं हैं। हमको हमारे कौन कुछ न कर पाइए, एक लाइन की बात है। दूसरा बात है कि युवा पीढ़ी से लेकर के जो बुजुर्ग पीढ़ी है, बुजुर्ग पीढ़ी का भी देख लो। आपको हम साफ बता रहे हैं, जो लोग बोलते हैं कि ये खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, 60 से लेकर 70% बुजुर्ग लोगों का मोबाइल उठा के देखिए, उनकी हिस्ट्री चेक करिए, उनका खुद समझ में आ जाएगा। तो ये जो चीज़ें परोसी जा रही हैं उसको मत खाओ और मत पियो, चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। आप बर्बाद हो रहे हैं। पीढ़ियाँ जो थी, जो 100 साल जीती थी, 90 साल का उनका 80 साल का था, आज किसी एक यूथ से पूछ लीजिए कि क्या आप 70 साल या 80 साल जिएंगे, उनके बस की बात नहीं है। 35-40 हाथ जाते हालत ख़राब है। तो इसका ये मेन कारण ये है कि जो चीज़ें आपको परोसी गई है, जो रेडिएशन दिया गया है, जो आपके अंदर वैक्सीन डाला गया नहीं है उसका। क्योंकि इस वीडियो के बाद मुझे नहीं पता है कि मेरे साथ लोग क्या करने वाले हैं, लेकिन मुझे बाबा पे विश्वास है। मुझे कुछ होगा तो बाबा का त्रिशूल काफ़ी है उतना। तो एक चीज़ आप ध्यान रखोगे कि आपकी बॉडी के साथ खेला हो रहा है, आप उसको समझिए। अच्छा, लगभग लोग जो यूथ है, जो मुझे ऐसा लगता था कुछ सोसाइटी में जिंदा भी लोग होंगे, चला रील्स के नाम पे नरक कर दिए हैं। कोई क्या उठा रहा है, क्या दिखा रहा है, इससे पता चलता है उन लोगों को जो आप पर पूरी तरीके से हावी हैं। वो आपके माइंड सेट को पढ़ रहे हैं, या आप कर क्या रहे हो, क्या ना करते हैं, या सीधी सी बात है आपकी औकात क्या है उनको पता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए, नहीं तो पीढ़ियाँ तो बर्बाद हो ही रही हैं, साथ में आप गुलामी की तरफ इतनी तेज़ी से बढ़ने वाले हो जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि आने वाली पीढ़ियों को ज़रूरी नहीं है कि आप अपना ही चीज़ थोपो। उनसे भी बैठ के बात करो कि वो क्या करना चाहते हैं, उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझो,
उनसे बात करिए, ठीक है, कि आने वाली चीज़ें जो हैं वो किस रूप से प्रभावी हैं, उनको समझना ज़रूरी है। और इन सब से बचने के लिए आप याद रखिए कि स्टार्टिंग में बोला जा रहा था लेकिन लोगों ने नहीं बोला। जिन लोगों ने लगवाया आज उनसे पूछिए, और अगर वो दिल से अगर बोलेंगे तो बोलेंगे कि किसी का कमर में दर्द है, तो किसी का हाथ पैर फट रहा है, किसी को दिक्कत है, कितने लोग आउट ऑफ कवरेज एरिया हुए, मतलब निकल लिए उसके कारण से। आप खुद क्यों नहीं सोचते कि जो बॉडी टेम्परेचर है उस पर जो वर्क कर रहे हो उसकी ज़रूरत होती है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो भी बच्चा अपनी माँ का दूध पिया है उसके पास खुद ही एंटीजन और एंटीबॉडी प्रॉपर अमाउंट में बनते हैं, जो किसी भी फॉरेन पार्टिकल को अगर बॉडी में आएगी तो उससे लड़ने के लिए सक्षम है। तो आपको किसी भी बाहर के चूरन या किसी भी पंचूरन की ज़रूरत नहीं है कि उसको खिलाया जाएगा तब आप सही होंगे। इन सबको अपने दिमाग में बैठा लीजिए। लेट हो चुका है, पहले ही बता दे रहा हूँ, बहुत देर हो चुकी है, नहीं तो हम जल्दी आते नहीं सामने। हम धीरे धीरे लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन लोगों को समझ में आया हो या नहीं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रख लो आप लोग कि अभी भी बचने और बचाने के चांसेस हैं, बच सकते हो। किस तरीके से अपने आयुर्वेद को समझोगे, यहाँ पर आपको पहले ही बता दिया जाए कि इस वीडियो को किसी भी धर्म के लोग देख रहे हैं तो वो मेरे वेशभूषा को देखकर मैं किसी भी तरीके से सनातन धर्म का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, या किसी भी धर्म को नीचा नहीं दिखा रहा हूँ। मैं मानवता की बात कर रहा हूँ कि जो जड़ी बूटियाँ हैं हमारे यहाँ, प्रकृति ने जो हमको औषधियाँ दी हैं उसमें काफ़ी ताकत है। आपको उनको समझना होगा और उनका यूज करना होगा कि किस तरीके से हमारी बॉडी जो है प्रॉपर अमाउंट में वर्क करे। जब बॉडी रियल में प्रॉपर अमाउंट में वर्क करेगी तब आप जाकर सही गलत का निर्णय ले पाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। और याद रखिए कि जैसे ही पॉजिटिव एनर्जी आपकी बॉडी में चलेगी आपका ऑरा पॉजिटिव होगा, और अगर पॉजिटिव ऑरा है तो आप सामने वाले को भी पॉजिटिव कर सकते हैं। और रह गई बात मृत्यु की बात कि मृत्यु के लिए मत डरो भैया। मरने के नाम से अगर आप नीचता पर उतर गए हो या मरने के नाम से डर करके आप गुलाम बन गए हो तो तुम अभी आप लोगों से बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं। जो पैदा हुआ है वो मरेगा, ये शाश्वत है। जिस बात को याद रखिएगा कि पैदा होके मरने का जो ये ड्यूरेशन है, जो ये आपकी यात्रा है, इस यात्रा को ना रोमांटिक बनाइए, एनर्जेटिक बनाइए और लोगों से इंटरेक्ट करिए। वही पॉजिटिव इंटरेक्शन होना चाहिए। अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए लेके क्या करोगे जब खुशी नहीं हो। लोग खुशियाँ छोड़ दिए हैं, मुस्कुराना भूल गए हैं, लोगों में ईगो आ गया है, लोगों में झूठ का एटीट्यूड है, नकली एटीट्यूड है। जिसके पास अपना खर्चा मेंटेन करने की क्षमता नहीं है वो एटीट्यूड में है। वेब सीरीज़ जो आपको परोसी जा रही है, जो पॉर्न वेबसाइट्स परोसी जा रही हैं, वो जो आपको परोस करके आपको दिखाया जा रहा है आप उसमें चल दिए हो। आप रील्स उठा कर देख लो कि प्रॉपर अमाउंट में लोग क्या कर रहे हैं, उसी को फॉलो कर रहे हैं, उसी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, जो पूरी तरीके से नग्नता पे उतर गया है। सबकी पर्सनल लाइफ है, मुझे पता है, सबका पर्सनल एक आत्मसम्मान है, ये भी मुझे पता है। अगर आप बड़े हो गए तो आपके बॉडी में हार्मोन्स है और एंजाइम है, तो हार्मोन्स एंजाइम काम करेंगे, उसका अधिकार है। हम लोग जो हैं वो हमारे हार्मोन्स और एंजाइम हमारा काम करवाएंगे, हमको उस तरीके से इन्वायरमेंट क्रिएट करवाएंगे। तो वो चीज़ें हैं, उसमें क्या सोचने की बात है। वो तो आपका व्यक्तिगत एक व्यवहार होना चाहिए। किसी को नीचा या ऊंचा दिखाने के चक्कर में खुद मत खत्म हो जाओ। आज स्थितियाँ यही हुई है कि ये समाज डूब रहा है क्योंकि रिश्ते डूब रहे हैं। रिश्तों में न तो वो विश्वास बचा है, न तो कोई किसी के साथ इस प्रॉपर रूप से खड़ा है। हाँ, एक चीज़ आपको बता दें कि मेरे इस वीडियो के बाद 36 तो नौटंकी होने वाली है। कोई आके बोलेगा कि हमारे साथ ये किया था, हमारे साथ वो किया था, ये था, क्योंकि मुझे पता है कि कैसे कैसे चीज़ें चल रही हैं। और मेरी लड़ाई जिनसे है वो लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास सीधे बाबा हैं। तो ये मुझे पता है, और इसलिए मैं आप लोगों को भी बता देता हूँ कि आप उन नकली चीज़ों पर विश्वास करना छोड़ दीजिए। यह शाश्वत है कि आत्मा और परमात्मा जो है उससे बड़ा कोई नहीं है। तो आपको जो ये शरीर मिला है, जो यह जीव मिला, जीव आत्मा जिसके अंदर रहती है, उसको समझिए। लोगों को सुबह उठाइए, मॉर्निंग में उठाइए, सूर्योदय से पहले कोशिश करिए कि वो नहा लें। समय मिलता है तो उनको टीवी मूवी जो भी देखना उससे पहले उनसे मेडिटेशन करवाइए, उनको ध्यान लगाइए। ये जो बॉडी है, ये जो ब्रेन है, इसमें जो चीज़ें हैं उस पर काम करवाइए। इसको इतना सुला दिया गया है, इतना सप्रेस कर दिया गया है कि किसी के अंदर यहाँ से ना दम ही नहीं बचा है। तो इन सब चीज़ों पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, समझना है। दूसरा आपको बताया जा रहा है डे बाय डे, पिछले 8 साल से बोल रहा हूँ कि चीज़ें ये होने वाली हो रही हैं। कुछ लोग जो जानते हैं हाँ ठीक है, कुछ लोग जानते थे वो बोले कि जो सबके संग वो हमारे संग क्या करें कि चैन कर जाइए।
तो ये सब नहीं करना है। लड़ना है तो लड़ना है, सीधी सी बात है। और जो डर गया वो नहीं लड़ेगा, और मर जाओगे भी तो क्या हो जाएगा, कम से कम पीढ़ियाँ तो सुरक्षित रहेंगी। उनके लिए लड़ो और चुतियापा मत करो। एक लाइन की बात बता दे रहा हूँ कि स्थितियाँ वर्ल्ड वार की तरफ जा रही हैं। इतना झूठ बोला जाता है, जितने भी आपको इन्फॉर्मेशन दिए थे वो टोटली झूठ बोला जाता है, क्योंकि समझ में तो आएगा नहीं। आज सबके पास है आराम से सोने के, अभी लाइट कट जाएगी तो रात को नींद नहीं आती है। ये नहीं सोच पा रहे हो कि पहले लोग कैसे आराम से रहते थे। आज लाइट कट जाएगी तो पानी पीने के लिए लाले पड़ जाएंगे, तो बहुत सुरक्षित नहीं हो। कुआं था तो पटवा के खाली हो गए, कॉन्सेप्ट ही निकल गया। अगर घर घर में रस्सी खोजा जाए, लेजूर जिसे हम लोग बोलते थे, वो नहीं है। तो उसका रीज़न क्या है? क्यों? क्योंकि तुमको गुलामी पसंद है, तुम गुलाम रहना चाहते हो, तुम्हारे जीन में गुलामी है और तुमको वही एक्सेप्ट करना है। आज पीढ़ियों को बचाना है तो दूर दराज में जहाँ पर वाटर लेवल जो है नीचे जा रहा है, उसका थोड़ा सा दिमाग में रखो कि मैक्सिमम वाटर लॉस, जो पीने वाला पानी जो है वो स्मॉल अमाउंट में एग्जिस्ट करता है आपके अर्थ पे, ये पता होना चाहिए। वो ख़त्म हो रहा है, उस पर बात करने के लिए समय नहीं है। जो हमारे पास क्रॉप है, फसलें हैं, वनस्पतियाँ हैं, वो ख़त्म हो रही हैं, उसके लिए बात करने के पास समय नहीं है। लेकिन तुमको बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, फलाना ढिकाना करे खूब समय है। क्यों? क्योंकि तुम खुद ही बेकार हो और कुछ बुद्धि तो है नहीं, और बुद्धिमान लोग तुमसे पचेंगे नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास क्षमता है ही नहीं कि उनको पचा लो। क्योंकि सबको यहाँ पर गुरु बनना सही है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप लोग देखिए हटा दीजिए। आपको बहुत दो टूक एक बात कहा जा रहा है, बचना है और बचाना है तो तैयार हो जाइए। लड़ना है लोगों से, और उन लोगों से लड़ना है जो हमारे लिए और आपके लिए क्या है, घातक हैं। तो वो बहुत ज़रूरी नहीं है। ज़िंदगी रहेगा तो बहुत कुछ कर लेंगे, और जब ज़िंदगी ही नहीं रहेगी तो क्या करेंगे? इतना ज़्यादा दबाव डाल दे। वह ऐसे हम उन लोगों को जानते हैं जो आगे चल के बहुत बड़ा कर सकते थे या करेंगे, लेकिन आपने समाज का और अपनी जिम्मेदारी का झूठा बोझ डाल दिया। वो बैठ के कूद रहा है, बैठ के क्या कर रहा है, कूद रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप इंटरेक्ट कर नहीं पाओगे। और उसकी बातें, क्योंकि आपने ये महसूस कर लिया कि माई बाबू है तो हम उनसे चालाक है, घंटा चालाक। और जो चालाक माता पिता हैं वो साथ बैठ के इंटरेक्शन कर रहे हैं, किसी दूसरे का बताया हुआ उस पर थोप नहीं रहे हैं कि उनका लड़का या है, उनका लड़की ये वो। ऐसा नहीं, कम से कम जाकर पैदा तुम किए हो, जिम्मेदारी तुम्हारी है, जाकर उससे बात तो करो कि आखिर क्या बात है, क्यों ऐसा हो रहा है, आखिर तुम चाहते क्या हो, या तुम्हारे साथ क्या होना चाहिए, तुम हमारे बच्चे हो, बताओ, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। ये बोलोगे ना तो शर्म आती है। क्यों? क्योंकि तुमको बदल दिया गया है, तुमको बदल दिया गया है। तुम ख़त्म होने की कगार पे आ गए हो और तुम ख़त्म होना ही चाहते हो। अगर ऐसा बात है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनके अंदर अभी बचा हुआ है, जान बचा हुआ कि नहीं हम लड़ेंगे, हम अपने लिए लड़ेंगे, अपने समाज के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ेंगे। अगर जिनको ये समझ में आ रहा है तो वो इस बात को समझ लें कि आपको किसी भी कीमत पे कुआं ध्यान में रखना है। अगर आप किसी भी शहर में रह रहे हो तो वहाँ का हाल क्या होगा। आप इमेजिन कर लो कि किसी शहर पे है, लाइट कट जाए 5 दिन के लिए, लैट्रिन करके धोने के लिए पानी नहीं मिलेगा, पीने की बात ही छोड़ दो, बॉडी परफ्यूम मारते मारते थक जाओगे, बॉडी से बास आएगी, कपड़ा नहीं धुल पाओगे। तो उन सब पे बात करो। जो स्मार्ट लोग हैं वो तुम लोग को बेवकूफ़ बना दिए और तुमको एक्सेप्ट है बेवकूफ़ बनना। तो जो रियल चीज़ है उस पर बात करो, उसको समझो कि कैसे चलना है आगे, ठीक है। जुड़ के साथ रहो, और जो सिंसियर लोग हैं उनसे बात करके समझो कि आखिर क्या किया जाएगा। अरे तो चुतियापा में मस्त हो तो मस्त रहो। और याद रखना, जो चालाक है, जो समझदार है वो बचेंगे। एक लाइन की बात, जो समझदार है, जो चालाक है, बचेंगे, क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि हमको कैसे सर्वाइव करना है। क्योंकि आपको पता है कि प्रकृति तो खुद बोलती है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट इसका ला है। इसलिए याद, प्रकृति उसी का चुनाव करेगी जो सर्वाइव करेगा, और नहीं सर्वाइव करेगा तो प्रकृति खुद ही हटा देती है भैया। तो इन सब चीज़ों को ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है कि आगे आने वाली चीज़ें हैं, जो नई शिक्षा नीति है उसका क्या खेला है, या जो परिवर्तन हो रहा है आपकी इन्वायरमेंट में, वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। उसके लिए बहुत दुख की बात है कि जो अभी की जनरेशन है, जो लगभग 18-21 की है, मान लीजिए, उसकी तो कोई गलती नहीं है, लेकिन सबको दिक्कत उसी आने वाली इसी पीढ़ी से है कि जो 18 से लेके 21, 23, 24, 25 वाले हैं, इन्होंने सारन का दिक्कत है। ये आपका स्टेटमेंट है। आप क्या कर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपके पास तो अनुभव रहा है ना पिछले दिनों का, कि दिन कैसे रहे हैं, चीज़ें कैसी रही हैं, आज का दिन क्या हो गया है। तो इस पर आप लोगों के पास अगर सच में बुद्धि है
या बचना चाहते हो और लोगों के साथ रहना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, लोगों के साथ समझदारी के साथ बात करना होगा। कोशिश करना होगा कि कोई आपको बेवकूफ़ बनाकर कुछ खिलाए और पिला ना दे, इस बात को याद रखना, ठीक है। कैलकुलेशन होना चाहिए आपकी बॉडी में, चीज़ें होनी चाहिए। ज़बरदस्ती का किसी का पेट भरा है तो उसको ज़बरदस्ती खाना खिलाओगे, खाना उसको खिलाओ जिसका पेट खाली है, समझ रहे हो। तो ये आप लोगों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। और पानी के लिए विशेष ध्यान, पीने वाले पानी का स्टोरिंग कैपेसिटी कैसे कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, उस पर ध्यान दो। कुआं कहाँ खुदवा सकते हो, वाटर लेवल कहाँ का ज़्यादा है, इस पर बात करिए। या एक सामुदायिक बनाइए, चाहे वो गांव में है, घर में है, शहर में, कहाँ पर भी है। देखो कि वाटर लेवल का क्या खेला है वहाँ पर कुआं, और लड़ना सीखो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं हमारा नहीं ज़्यादा, हमारा सही है, ऐसा कि एकदम नहीं, क्योंकि तहार सही तो तोरो नंबर आई, इस बात को याद रख लीजिएगा। तो जो चीज़ें आपको बताया जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए कि आने वाला जो दौर है उसमें बच्चों को जड़ी बूटियाँ अगर जो भी कुछ याद है या पता है, या जो दादी उदी है, नानी उन्नी है, दादा उदा है, जिनको कुछ भी पता है उनके बारे में बात करिए। और ये पिज़्ज़ा बर्गर, ये चुतियापा वाला सड़ा हुआ खाना मत खिलाइए, क्योंकि सड़ा खाना खिला के ब्रांड बनने के चक्कर में अपनी पीढ़ी को सड़ा दे रहे हो। एक लाइन का बात है, इन सब चीज़ें उनको अन्न खाओ, अन्नपूर्णा माता है, वो आएंगे ना तो प्रसाद की तरह ना वर्क करेंगे, ठीक है। और वैसा वो सोचेगा, ब्रांडेड बनने के चक्कर में घंटा बन जा रहे हो, इसीलिए घंटे की तरह तुम्हारा बच्चा भी हिल रहा है, खन 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 खन, उसको कुछ है नहीं। तो इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान रखोगे आप लोग कि आगे से अगर सच में स्टोरिंग कैपेसिटी बॉडी की बढ़ानी है, ठीक है, तो आप रियल चीज़ पे काम करो, रियल चीज़ों को ध्यान दो। मतलब इतना ज़्यादा नरक हो गया है कि समझ में नहीं आता है कि जो रियल चीज़ है वो पसंद ही नहीं है, और वर्चुअल में तुम लोग परेशान हो। जब वर्चुअल ही दोगे तो वर्चुअल ही ना आएगा, और वर्चुअल आ जाता तो यहाँ पर करेजा पर सांप लूटने लग रहा है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखोगे, पानी के स्तर को समझोगे कि वाटर लेवल क्या है। आने वाले समय में अगर बिजली कट गई तो क्या करोगे, आने वाले समय में जो डिजिटलाइजेशन हो गया है, आने वाले उन समय में ये मत सोचो कि आपका डिजिटल है तो चीज़ें सिक्योर है, कुछ नहीं सिक्योर है। अगर आपके घर में एक मोबाइल है तो आपका हर प्राइवेट चीज़ लोगों के पास है, या जो लोग आपको मोबाइल दिए हैं ना वो उनके पास आपका हर डाटा है। आप घर में क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, कितने बजे उठते हो, क्या खाते हो, ये डिब्बा जो दिया गया है मोबाइल जिससे मैं आपको बात कर रहा हूँ, ये मुझे भी रीड कर रहा है और आपको भी रीड कर रहा है। अगर आपको लगता है कि आप मोबाइल चलाते हैं तो आप गलतफहमी में हैं, आप मोबाइल नहीं चलाते हैं, मोबाइल आपको चला रहा है, इस बात को आपको समझना होगा, ठीक है। तो मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा आप लोगों का समय ले चुका हूँ, लगभग 27 मिनट में ले चुका हूँ। इस वीडियो से अगर आप लोगों को ज़रा सा भी बुद्धि खुलेगा तो आप बच्चों को सूर्योदय से पहले उठाइए, उनको नहलाइए, और उनके लिए हो सके तो मेडिटेशन कराइए, उनसे ध्यान लगवाइए चीज़ों को, और जितना हो सके उतना आने वाली पीढ़ियों को मजबूत बनाइए। आने वाले बुरे दौर से लड़ने के लिए उनको सशक्त करिए, खड़ा करिए, उनको थोपिए मत। क्यों? क्योंकि बॉडी जो हमारी वर्क करती है वो हमारी मेमोरी, परमानेंट मेमोरी का भी यूज करती है, इस बात को भी याद रखो आप लोग। आपको ये पता होना चाहिए कि बॉडी में डीएनए पाया जाता है, और डीएनए का जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है, उसका भी खेला है। तो इन सब चीज़ों को आप लोग ध्यान दोगे, मैं यही उम्मीद करूँगा। और दूसरा बात यह है कि बेवकूफ़ मत बनो, ख़त्म मत हो, डूबो मत, क्योंकि अगर वर्ल्ड वार होगा, चीज़ें विपरीत आएंगी, अगर रेडिएशन होगा तो क्या करोगे और कहाँ जाओगे। इन सब चीज़ों पे काम करो, अपने यूथ को, युवा पीढ़ी को समझो और समझाओ कि नहीं ये चीज़ें सही हैं। और दूसरा बात, किसी के पर्सनल लाइफ में इंटरफियर करके जो मज़ा ले रहे हो वो मत करो। सबका अपना व्यक्तिगत जीवन है, उसको उसके हिसाब से जीने दो, क्योंकि अपना मत थोपो, क्योंकि वो जब थोपेगा तो आपको दिक्कत होगी। इसलिए कुछ चीज़ों को ध्यान रखिए, सशक्त रहिए, मजबूत रहिए, सच्चे रहिए, और हो सके तो ईमानदार भी रहिए, अपने लिए, अपनी पीढ़ियों के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए। इस बात को आप ध्यान रखोगे, और इन्हीं सब बातों के साथ मैं अब अपने आप को शांत रखना चाहता हूँ। तब तक के लिए नेक्स्ट टाइम अगर हो सकता है तो कोई वीडियो मैं फिर डाल दूँगा जो आपके लिए ज़रूरी होगा, उसके लिए आप लोग ध्यान रखोगे। और मेडिटेशन, नहाना, पानी पे काम, आने वाली पीढ़ियों से प्रॉपर बात करना, जनरेशन गैप नहीं हो पाए इसके लिए क्या करोगे, इन सब का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, हर हर महादेव, जय हो।